फ्रेंड वेलकम बैक टू जॉब गो फॉर यू। जॉब को मिलता है डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो आज का वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जो है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, जय बालाजी ग्रुप। सो यहाँ से जो जॉब का वैकेंसी सर है, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, बहुत सारे ट्रेड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है, जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो हम इन दिस वीडियो में बात करने वाले कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहने वाले, कितना सिटीजन्स आ सकते हैं, कंपनी का डिटेल्स, उसके साथ इंटरव्यू टिप्स एंड प्लान्ड वर्क डिटेल्स, और उसके साथ लास्ट एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स तुम लोगों के साथ शेयर करने वाले। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले से लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए भी वीडियो शेयर कर देना। सो डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, जय बालाजी ग्रुप। जो कंपनी है बेसिकली एक लीडिंग इंडियन स्टील एंड पावर कंपनी है। ये जो कंपनी है एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1999 पे, और इन लोगों का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वेस्ट बंगाल कोलकाता लोकेशंस में। इंडस्ट्री हम देखेंगे, ये बेसिकली जो इंडस्ट्री है स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन है। और ये जो कंपनी है बेसिकली कंपनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑपरेट करती है, जिसमें रॉ मटेरियल के से लेकर फाइनल स्टील प्रोडक्ट तक सब कुछ इन लोग बनाते हैं। ओके, और कंपनी का जो बेसिकली क्या काम होता है, कंपनी में क्या क्या बनती है, जैसा TMT बार, उसके साथ साथ डक्टाइल आयरन पाइप्स, पावर जनरेशंस, ऐसा करके भी बहुत सारे इन लोगों का प्रोडक्ट बनती है। सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे, जो कंपनी है स्टील और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल और फाइनल स्टील प्रोडक्शंस बनाते हैं। ओके, सो यहाँ से जो जॉब का वैकेंसी सर है उसके बारे में हम बताएंगे। और ये जो कंपनी है जिसमें फ्रेशर्स के लिए भी हायर कर रहे हैं, एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी हायर कर रहे हैं। एज ए फ्रेशर्स टाइम ऐसा वाला कंपनी में जॉब लग जाने के बाद, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद अपना सैलरी भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसके साथ आपका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा खासा मिलेगा। अभी हम बात करेंगे ये जो कंपनी की तरफ से जो जॉब का वैकेंसी सर है उसके बारे में। जो हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज के बारे में। जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए दो अलग अलग ट्रिक्स में बताएंगे। पहला जो ट्रिक्स है जिसमें डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू होगा, तुमको जाके इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, उसके साथ वहाँ पे इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सेकेंड ट्रिक्स जो है जिसमें डायरेक्ट तुमको मेल करना पड़ेगा, मेल करने के बाद उन लोग रिप्लाई करेगा, जिन लोग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उन लोगों को लिए मेल करवाएगा, और मेल के साथ साथ उन लोग बता देगा कौन सा डेट में इंटरव्यू होगा, क्या प्रोसीड्यूर होगा, वो सारे कुछ उन लोग बता देगा। सो पहला जो है जिसमें बेसिकली तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अभी देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में जो वैकेंसी आ रहा है, जिसमें जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें मेल ID प्रोवाइडेड किए और उसके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इन लोग प्रोवाइड किए। बट कॉन्टैक्ट करने से पहले वीडियो देख लो, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या प्रोसीड्योर है, उसके बाद यहाँ पे करना। सो पहले जो है यहाँ पे देख सकते हो वी आर हायरिंग करके मेंशन है। इंडस्ट्रीज के बारे में तो पहले ही मैं बता दिया यहाँ पे क्या क्या काम होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या सिलेक्शन होगा, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो वॉकिंग इंटरव्यू इन लोग जारी किए, जहाँ पे पावर प्लांट मैन पावर रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैकेनिकल के लिए है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है। उसके साथ भी यहाँ पे ITI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा करके है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है। इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए भी है, जिसमें बेसिकली देख सकते हो एक्सपीरियंस मांगा है, जैसा मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 5 ईयर्स तक यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। फॉरमैन के लिए भी है, देख सकते हो यहाँ पे ITI मांगा है। ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें क्या क्या ट्रेड अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। BTech वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो BTech के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जारी किया। उसके साथ यहाँ पे मैकेनिकल ट्रेड के लिए भी है, देख सकते हो यहाँ पे जैसा मैकेनिकल बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, ऐसा करके है। अभी हम बात करेंगे, देखो फ्रेशर्स के लिए क्या हो सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले के लिए तो पता चलता है क्या बेसिकली एक्सपीरियंस है, और जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके साथ साथ आप देख लेना
कि ऐसा वाला फील्ड में आपका एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रहा है तो आप जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे बेसिकली फ्रेशर्स के लिए जो है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग करके जो पोजीशंस है इसमें कम्प्लीटली जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो बीएससी और मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए है, टोटल 12 वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। आईटीआई ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 6, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज है, देख सकते हो टोटल 3 वैकेंसीज निकल कर रहे हैं। ऐसा करके ना इन लोग बहुत सारे वैकेंसीज निकल कर रहे हैं, बाल्क में यहाँ पे हायरिंग हो रहा है। जिन लोग इंटरेस्टेड है जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 92 वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं, जिसमें फ्रेशर्स एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। सो इंटरव्यू का डेट यहाँ पे मेंशन किया है। सो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द इंटरव्यू का डेट, और यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है, जैसे 9 AM से इंटरव्यू होगा। जिन लोग इंटरेस्टेड है जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। इंटरव्यू का यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन जो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में होगा। दिस इज़ द इंटरव्यू का डेट एंड सॉरी दिस इज़ द इंटरव्यू का प्लेस एक्चुअली। उसके साथ साथ यहाँ पे HR का यहाँ पे जो है वो भी प्रोवाइड किया है, मेल ID यहाँ पे प्रोवाइड किया। दिस इज़ द मेल ID। इस मेल ID पे आप CV और रेज्यूम भी भेज सकते हो। जिन लोग सपोज इंटरव्यू अटेंड पॉसिबल नहीं हो रहा है उन लोग डायरेक्ट यहाँ पे मेल कर सकते हो। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। और एक चीज़ है, इंटरव्यू अटेंड करने के टाइम में आपका जो बायोडाटा है वो लेके जाना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके साथ गवर्नमेंट ID प्रूफ, ये सारे कुछ भी इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। ओके, सो ये था बेसिकली तुम्हारा जो है जिसमें डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के मार्फत यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाले हैं। सपोज किसी का इंटरव्यू जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है उन लोग डायरेक्ट यहाँ पे मेल कर सकते हो। और सपोज़ मैं फ्रेशर्स के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताएंगे। सपोज़ फ्रेशर्स यहाँ पे जैसा जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन है वो ट्रेड छोड़ के बाकी जितने सारे ट्रेड है, जैसा सिविल के लिए है, ओके ऐसा करके भी बहुत सारे ट्रेड है, उन लोग कैसे अप्लाई करेगा उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे जो मेल ID प्रोवाइड किए, दिस मेल ID में अपना CV और रेज्यूम यहाँ पे भेज दो। और फ्रेशर्स जिन लोग हैं उन लोगों के लिए बेसिकली अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। ओके, सपोज तुम्हारा डिप्लोमा है तो DET डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, दैट्स मीन सब्जेक्ट लाइन में CV भेजने के टाइम में, मेल करने के टाइम में जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें मेंशन करना अप्लाई फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। और जिन लोग इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट है दैट्स मीन तुम्हारा BTech कंप्लीट के, उन लोगों के लिए अप्लाई फॉर द GET दैट्स मीन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसा करके मेंशन करके आपका जो कवर लेटर है वो भेज सकते हो, उसके साथ CV एंड कवर लेटर दोनों अटैच करके ये जो मेल ID है इस मेल ID में भेज दो। बट देखो यहाँ पे जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया उन लोगों के लिए बेसिकली डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। बट बाकी जो ट्रेड है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ इंटरव्यू अटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, बट CV भेज दो। कभी कभी वैकेंसी इन लोग रिलीज़ करते हैं तो तब उन लोग क्या करेगा उसका अकॉर्डिंग वहाँ पे देख लेगा, चेक कर लेगा। सपोज़ तुम्हारा जो CV है वो शॉर्टलिस्ट होगा तो उन लोग तुमको बता देगा, कॉल करेगा, और अदरवाइज तुमको मेल के मार्फत तुमको बता देगा कौन सा डेट में इंटरव्यू होगा। और ऐसा वाला जो ट्रेड है जहाँ पे मेंशन किए दैट्स मीन यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो है उन लोग यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। और एक चीज़ बात है, जिन लोग इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो उन लोगों को लिए मैं बोल देना चाहती हूँ यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने से पहले अपना CV और जो रेज्यूम है यहाँ पे मेल कर देना, उसके बाद इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। ओके, ये तो हमारा बेसिकली मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो कभी कभी इंटरव्यू मिस हो गया, इंटरव्यू देने के टाइम में सपोज़ तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो गया तो यहाँ पे मेल करने के बाद उन लोगों के पास मतलब एक बैकअप रह जाएगा। अपना जो मेल ID में यहाँ पे आपका जो CV और रेज्यूम भेजने के बाद उन लोगों के पास बैकअप रह जाएगा। कभी पहला ट्रिक्स तो मैं बता दिया, सेकंड ट्रिक्स के बारे में अभी बताएंगे। सो सेकंड ट्रिक्स जो है इसमें डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक करके आराम से अप्लाई कर लेना। बट उसके पहले वीडियो देख लो क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर शेयर करेंगे, सो इसीलिए। सो पहला जो बात है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग विद अस करके यहाँ पे मेंशन किए, ये तुम्हारा करियर सेक्शंस में मेरे को दिखाई दिया, जिसमें यहाँ पे इन लोग देख रहे हो। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेल ID प्रोवाइड किया, दिस इज़ द मेल ID। सो तुमको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पोजीशंस है जैसा हमारा देख सकते हैं सिविल वाले हैं, ओके और उसके साथ साथ मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मेकाट्रॉनिक्स है, ऐसा करके बहुत सारे ट्रेड है, जैसा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा करके भी बहुत सारे ट्रेड है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, इन लोग ज़्यादातर अब क्या करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ करते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा सिविल के लिए, मेकाट्रॉनिक्स के लिए और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कभी कभी वैकेंसीज इन लोग रिलीज़ करते हैं। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्या करना पड़ेगा, आपका जो CV और जो रेज्यूम है, ये जो मेल ID प्रोवाइड किया, इस मेल ID में आपका CV और रेज्यूम भेज देना। और यहाँ पे जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को लिए पहले मैं बता दिया, जैसा डिप्लोमा के लिए बेसिकली DET करके मेंशन करना, अप्लाई फॉर द डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। और जिन लोग ग्रेजुएट वाले हैं उन लोगों को लिए अप्लाई फॉर द GET करके मेंशन कर देना CV भेजने के टाइम में। और CV भी अपडेटेड होना चाहिए, अच्छा खासा CV भी होना चाहिए। उसके साथ कवर लेटर देने से भी बहुत अच्छा इंप्रेशंस होता है। सो जिसके पास कवर लेटर नहीं है तो कवर लेटर बना के उसके साथ CV दोनों यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे मेल ID जो प्रोवाइड किया इस मेल ID में भेज देना। ये तुम्हारा सेकंड ट्रिक्स है जिसके बारे में अभी बता दिया। सो पहला जो ट्रिक्स है जिसमें मैं बता दिया ऑलरेडी, सेकंड ट्रिक्स भी अभी बता दिया। ओके, अभी हम बात करेंगे सैलरी डिटेल्स के बारे में। सो सैलरी जो यहाँ पे तुम्हारा एज ए फ्रेशर्स टाइम यहाँ पे जितना मिल सकता है, सो मिनिमम 2 LPA से लेके मैक्सिमम अप टू 6 LPA तक यहाँ पे मिल सकता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली, जैसे ITI के लिए देखेंगे सो 2.0 से लेके 3.5, डिप्लोमा के लिए 2.5 से लेके 4.5, BTech के लिए 3.5 से लेके 6 LPA। ये तो हमारा डिपेंड करता है बेसिकली, बट कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, बट ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी है, इतना रेंज आ सकता है। ओके, और एक चीज़ बात है, ये तुम्हारा डिपेंड करता है बेसिकली तुम्हारा क्वालिफिकेशंस के ऊपर, तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके साथ साथ तुम्हारे इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके एक कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी है। उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। यस, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं, जैसा इन लोग PF देता है, प्रोविडेंट फंड, उसके साथ ESI, बोनस, कैंटीन फैसिलिटीज़ भी देता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देता है, ये सारे भी बहुत सारे बेनिफिट देता है। तो इसका मतलब है इतने सारे बेनिफिट दे रहा है, उसके साथ जो सैलरी है, तो सो यहाँ पे तुम्हारा जो सैलरी जो है बेसिकली बच जाएगा, क्योंकि इतने सारे फैसिलिटीज़ दे रहा है तो सैलरी तो बचेगा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर वैसा वाला वैकेंसीज तुम लोगों को लेके आते हो जहाँ पे आपका जो पैसा है थोड़ा सा सेविंग्स होता है। ओके, हम बात करेंगे सिलेक्शंस प्रोसीड्योर के बारे में। सो पहला जो है जिसमें इंटरव्यू के बेसिस से सिलेक्शंस होगा। सेकंड जो ट्रिक्स है जिसमें बेसिकली पहले तुम्हारा रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग करेगा, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, ये सारे करेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। ओके, सो कंपनी का वर्क टाइप यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सो हेवी इंडस्ट्रियल प्लांट वर्क, उसके साथ शिफ्ट ड्यूटी भी होता है जैसा डे और नाइट जो भी है, उसके साथ साथ प्रोडक्शंस प्लस मेंटेनेंस का वर्क, उसके साथ साथ सेफ्टी रूल्स भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और उसके साथ जो हेलमेट, शू, जो ग्लव्स जो है वो सारे भी कंपलसरी होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। ओके, वर्क लोकेशन से यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा वेस्ट बंगाल में मिल सकता है, उसके साथ साथ इन लोगों का जिधर जिधर प्लांट है उसी लोकेशंस में तुम्हारा जॉब मिल सकता है। सो पहला जिसमें है, पहला जो है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस से सिलेक्शंस होगा, उसमें बेसिकली दुर्गापुर प्लांट में ही तुम्हारा जॉब लगेगा। और बाकी जो है वो तुम्हारा जितने सारे जो मैं ऑलरेडी सेकेंड वाले जो है ट्रिक्स के बारे में बता दिया, जहाँ पे तुम्हारा पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें बेसिकली तुम्हारा बता देगा मेल के मार्फत कौन सा लोकेशंस में तुम्हारा जॉब लगेगा। ओके, वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं तुम लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे जैसे इंटरव्यू का टिप्स मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सो यहाँ पे बेसिक टेक्निकल का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते रहना, उसके साथ सेफ्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सेफ्टी के उसके बारे में, और उसके साथ साथ ये भी पूछता है शिफ्ट ड्यूटी भी यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिन लोग बोलता है जो हम शिफ्ट ड्यूटी नहीं करेंगे वो यहाँ पे नहीं चलेगा। सो शिफ्ट ड्यूटी यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो रोटेशनल शिफ्ट ड्यूटी है जिसमें डे और नाइट दोनों ही होता है। सो इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा येस आई एम रेडी फॉर द शिफ्ट ड्यूटी, ऐसा करके। उसके साथ यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्लस सिंपल कम्युनिकेशंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। जैसा इंग्लिश एकदम परफेक्ट होगा ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बड़ा इंग्लिश आता है वो भी अच्छा है, बट हिंदी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा दुर्गापुर प्लांट में हम देखेंगे सो यहाँ पे बंगाली भी थोड़ा सा पूछता है। सो बंगाली का जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ा सा भी पता होना चाहिए, बट हिंदी भी होगा तो वो भी अच्छा है। ओके, बट क्लियर और सिंपल आंसर देना पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत दो, सिंपल आंसर दो। तुमको पता है तो येस और नहीं पता है तो नो, ऐसा करके बताना। ओके, उसके साथ कंपनी का नॉलेज भी थोड़ा सा गेन करना। जैसा मैं पहले बता दिया, जो कंपनी है बेसिकली स्टील प्रोडक्शंस काम होता है,
जैसा रोलिंग मिल, उसके साथ पावर प्लांट, ये सारे होता है, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। ओके, और उसके साथ साथ कंपनी का जो कॉमन HR जो क्वेश्चंस है, जैसा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हार्ड वर्किंग, ये सारे जो है ना, ये सारे भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। ओके, और उसके साथ साथ जिन लोग मैकेनिकल वाले हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी है, वो भी थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा गेन करना, जैसा मटेरियल का टेस्टिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे बेसिकली जो मटेरियल सैम्पल जो चेकिंग, उसके साथ लैब रिपोर्ट प्रिपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे भी जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा से पढ़ के जाना। उसके साथ बेसिकली रोलिंग मिल ऑपरेशंस का क्या होता है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, जो सिविल का जो है, सिविल का यहाँ पे ज़्यादातर हायर नहीं करता है, बट कभी कभी सिविल के लिए भी हायर करता है। सो सिविल डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली बिल्डिंग का इंस्पेक्शंस, उसके साथ साथ रोड एंड ड्रेनेज मेंटेनेंस, प्लांट स्ट्रक्चर रिपेयर, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ये सारे भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिविल बैकग्राउंड के लिए। सो ये भी थोड़ा सा पढ़ के रहना फॉर द सिविल बैकग्राउंड। इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे मोटर रिपेयर, पैनल चेकिंग, केबल फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रांसफार्मर मोटरिंग, ये जो सारे हैं, ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग, ये जो सारे हैं, ये भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। ये तुम्हारा बेसिक होता है, पढ़ के जाओ तो आराम से वहाँ पे आंसर देना। और जो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले ही बता दिया, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो भी थोड़ा सा चेक करता है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, ये सारे चेक करने के बाद उन लोग तुमको हायर कर सकता है। तो ऐसा वाला थोड़ा सा तुम्हारा जो टिप्स है मैं बता दिया, तो ऐसा ही है। सो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जय बालाजी ग्रुप। सो वीडियो पसंद लगा तो प्लीज लाइक करवा देना, और ऐसा नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फिर से आएंगे नया जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।